हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बीए प्रोग्राम 4th सेमेस्टर एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है नोट्स लेने में शिक्षकों की भूमिका। इसमें मैं 2 टॉपिक कवर करूँगी कि नोट्स लेने में आवश्यक कौशल क्या है और उसमें शिक्षकों की भूमिका क्या है। नोट्स लेने में शिक्षकों की भूमिका क्या है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शिक्षकों को अक्सर छात्रों के पठन कार्य में आने वाले प्रमुख मुद्दों या समस्याओं की समझ होती है। जो शिक्षक होते हैं उनको अनुभव होता है इस चीज़ के लिए कि जो छात्रों को किस तरीके जो मुद्दे और समस्याएं हैं उनके बारे में उन्हें पता होता है कि क्या समस्याएं आ सकती हैं छात्रों के सामने, तथा उन्हें पुस्तकों में दिए गए विशेष विषय को सरल एवं अलग भाषा में चर्चा करके छात्रों की सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए जो पुस्तक है उसमें जो स्पेशली कोई टॉपिक होता है उसको बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में या कोई डिफरेंट लैंग्वेज में उसके बारे में हमें डिस्कशन करना चाहिए क्लास में, ताकि जो छात्र हैं वो अच्छे से समझ सके उस टॉपिक को। शिक्षक एक व्याख्यान दे सकता है। व्याख्यान मतलब कोई लेक्चर दे सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारी पुस्तकों में होता है। चित्रों को प्रदर्शित करके मुद्दे या पाठ को समझा सकता है। जो चित्र है चित्रों के माध्यम से भी जो पाठ है, टॉपिक है, उसको समझा सकता है छात्रों को। या एक अतिथि व्याख्यान को आमंत्रित कर सकता है। अतिथि व्याख्यान होता है जो लेक्चर होते हैं बाहर से जिनको बुलाया जाता है, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो भी छात्रों को समझा सके, जो पठन कार्य है उसमें मदद कर सके। ऐसी परिस्थितियों में छात्रों को संदेश के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो संदेश का महत्व है उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए छात्रों को, ना कि वक्ता या उसके द्वारा प्रयोग की गई भाषा पर, क्योंकि जो हमारी भाषा होती है, बुक की लैंग्वेज होती है, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो हमें शिक्षक समझा रहा होता है हमें उस लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए या उसके द्वारा प्रयोग की गई भाषा पर, ताकि छात्र जितना हो सके व्यापक रूप से उस विषय पर अपनी पकड़ जमा सके, उस टॉपिक से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिल सके, जो छात्र हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके। शिक्षक को किसी भी विषय को आसान भाषा में समझाना चाहिए ताकि छात्र उस विषय से संबंधित और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके और उस विषय को समझ सके। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज में शिक्षकों को समझाना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को एक्सपीरियंस होता है इस चीज़ का कि जो छात्र हैं उनको किस तरीके से समझाया जाता है, कैसे जानकारी प्रदान की जाती है, ये सब उनको एक्सपीरियंस होता है स्टार्टिंग से ही। इसलिए उनको अच्छी सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहिए ताकि जो छात्र हैं उनको अच्छे से समझ में आ सके। शिक्षक अक्सर ऐसी जानकारी प्रदान करते हैं जो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित नहीं होते हैं। पाठ हर विषय को पर्याप्त रूप से कवर नहीं कर सकता है, इसलिए शिक्षक इसे और अधिक जानकारी के साथ पूरा करता है। मतलब कि शिक्षक को ऐसा होता है ना कि जो पाठ में दे रखा होता है, जो हमारी बुक में दे रखा होता है, उससे रिलेटेड उसमें जानकारी इतनी नहीं होती है, वो अपनी तरफ से जानकारी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो पूरी तरीके से जो पाठ है, बुक है, जो हमारी बुक है, जो चैप्टर है, पूरी तरीके से उस टॉपिक से रिलेटेड हमें नॉलेज नहीं दे पाता है। इसलिए शिक्षक जो होता है बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी के साथ हमें उस टॉपिक से रिलेटेड समझाता है। शिक्षक वह पथ प्रदर्शक होता है जो शिक्षार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाता है। मतलब कि ऐसा पथ प्रदर्शक होता है जो शिक्षक है, वो किताबी ज्ञान के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें सिखाता है, जिसमें जीवन जीने की कला भी उसमें शिक्षक जो होते हैं वो सिखाते हैं। प्रत्येक मामले में शिक्षक विद्यार्थी को जिसे अच्छा मानता है उसे सामग्री प्रदान करते हैं ताकि विद्यार्थी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। जैसे होता नहीं है कि स्कूल में कोई स्पेशल बच्चा होता है जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, उससे रिलेटेड उसको हम जो शिक्षक होते हैं वो बुक्स प्रोवाइड करवाते हैं स्पेशली, ताकि वो और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें। इस प्रकार की जानकारी संवादात्मक तरीके से प्रदान की जाती है। इसमें छात्रों को न केवल ध्यान से सुनने की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें यह भी निर्धारित करना होता है कि उन्हें बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं, तथा इसके नोट्स लेने चाहिए कि नहीं। ये जो जानकारी जो प्रदान करते हैं वो संवादात्मक होते हैं। संवादात्मक तरीके से उसको जानकारी को प्रदान किया जाता है, जिसमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत होती है छात्रों को, ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को, उस नॉलेज को गेन कर सकें।
और उन्हें ये भी निर्धारित कर सके वो कि इसकी नोट्स उनको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बाद में, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो हम माइंड में रखते हैं वो भूल जाते हैं। तो हम उसके नोट्स बना लें तो हमें याद रहता है कि बाद में कि हाँ हमने इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ा था। अवधारणाओं तथा विषयों में प्रदर्शन करने तथा समझाने के साथ साथ नई अवधारणाओं और विषयों को उजागर करने के लिए लगभग सभी विषयों में शिक्षक को प्रदर्शन करना चाहिए। जो अवधारणाएं हैं, जो विषय हैं, उसको प्रदर्शन करने के लिए और उन्हें समझाने के लिए, नई नई अवधारणाएं, नए नए टॉपिक जो होते हैं उनको उजागर करने के लिए उसमें शिक्षक का प्रदर्शन होना ज़रूरी होता है। शिक्षक का प्रदर्शन करना चाहिए शिक्षक को। हम अक्सर प्रदर्शनों को प्राकृतिक विज्ञान से जोड़ते हैं, हम नेचुरली हम जोड़ते हैं हम उसे प्राकृतिक विज्ञान से। ऐसे में ये अन्य विषयों में भी पाए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा अलग टॉपिक पे भी इसमें पाए जा सकते हैं। प्राकृतिक विज्ञान में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हम देखते हैं। एनवायरनमेंट में जो चीज़ें होती हैं उसमें भी ये सब पाए जाते हैं। शिक्षक अतिथि व्याख्याता को विदेशी संस्कृति और कलाकृतियों का प्रदर्शन के लिए बुला सकते हैं। मतलब कलाकृति के प्रदर्शन के लिए भी सब भारतीय संस्कृति, विदेशी संस्कृति, सब से रिलेटेड के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए बाहर से भी हम अतिथि व्याख्याता को बुला सकते हैं। या अपनी भाषा के माध्यम से भावनात्मक विचारों का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो हमारी जो फीलिंग्स हैं उससे जो हमारी जो विचार हैं उसका प्रदर्शन कर सकते हैं। इसमें छात्रों को प्रदर्शन के महत्व को समझने की आवश्यकता है और इसके नोट्स लेने की भी आवश्यकता है। मतलब कि जब ये शिक्षक समझाते हैं हर चीज़ तो उसमें छात्रों को प्रदर्शन के महत्व को भी समझना ज़रूरी होता है और उसमें नोट्स लेने की भी उसमें आवश्यकता होती है। क्योंकि सोशली वर्क होता है, इसमें प्राकृतिक विज्ञान से रिलेटेड होता है और इसमें जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो उसके लिए भी नोट्स लेना विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी हो जाता है। शिक्षक सप्ताह में लगभग हफ्ते में हर दिन गृह कार्य देता है, जिसके द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों की प्रकृति का आकलन करते हैं। जो शिक्षक होते हैं हर हफ्ते में हमें होमवर्क देते हैं, हर दिन मतलब पूरा हफ्ता जो होता है हर दिन हमें होमवर्क मिलता है, जिसके द्वारा जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करते हैं। जो कितनी प्रगति हो गई है विद्यार्थियों की उसके बारे में शिक्षक जान पाते हैं कि कितना नॉलेज गेन कर लिया है, कितना जानते हैं वो लोग, जो विद्यार्थी कितना जानते हैं उसके बारे में शिक्षक को प्रगति का वो आकलन करते हैं। इसके माध्यम को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को इस समय ध्यान देना चाहिए जब शिक्षक छात्रों को असाइनमेंट देता है। मतलब कि ये जो महत्व है उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि जब जो शिक्षक है वो असाइनमेंट्स वगैरह भी देता है, इसकी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए वो जो शिक्षक है उसके बारे में पूरा करने का उसे तरीका भी बताता है। इसकी प्रासंगिक मतलब इसकी जो महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है असाइनमेंट की, उसको महत्व को ध्यान में रखते हुए ये तरीका भी बताता है शिक्षक, जिसकी वजह से जो विद्यार्थी हैं उनको इसकी जो महत्वपूर्ण तारीख है उन सब चीज़ों को लिख लेना चाहिए नोट्स के रूप में। शिक्षक छात्रों को अच्छी तरह से अधिक जानकारी के साथ समझाता है ताकि बाकी छात्र भी अच्छे से समझ सकें और उस विषय को ध्यान में रख सकें जो उनके भविष्य के लिए उज्ज्वल है। ये उज्ज्वल लिख दिया गलती से, उज्ज्वल आना था यहाँ पे, उज्ज्वल है मतलब भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ों के बारे में भी जो शिक्षक है वो बताता है। ऐसे में विद्यार्थियों को नोट्स की आवश्यकता होती है ताकि वे सारे विषय को कुछ अंकों में लिखकर याद कर सके तथा उनके लेखन कार्य में भी सुधार होता है। मतलब कि जो इसमें भी जो है छात्रों को ज़रूरत पड़ती है नोट्स लेने की ताकि वो जो महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं उसको लिख सके और जिसकी वजह से इनके लेखन कार्य में भी इसका सुधार होता है। शिक्षक उनको नोट्स लेने के लिए इसलिए भी प्रेरित करता है ताकि वे किसी विषय को भूल ना जाए। कोई भी विषय होता है हमारे माइंड से स्किप हो जाता है एक वक्त के बाद, और हम उसे अगर नोट्स में लिख लेंगे तो हमारे माइंड से स्किप नहीं होता, उसे हम बाद में याद करके उसे याद आ जाता है हमें कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमने पढ़ा था। विद्यार्थी अगर उस नोट्स को पढ़ेगा तो उसकी पुनरावृत्ति भी हो जाएगी। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन, उसकी रिवीजन भी हो जाएगी, उस चीज़ को, उस टॉपिक को अच्छे से याद कर पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है नोट्स लेने के लिए जो आवश्यक कौशल क्या है। नोट्स लेने के लिए जो कौशल है उसके बारे में पहले हमने पढ़ा था, इसमें शिक्षकों की भूमिका क्या थी। अगर आवश्यक कौशल आए
तो ये टॉपिक लिखने के बाद एंड में थोड़ा सा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं शिक्षकों की भूमिका का, बिना हेडिंग बनाए। तो आखिरी में लिख दोगे तो अच्छा इंप्रेशन जमेगा। इसके नोट्स लेने के लिए आवश्यक कौशल क्या है? नोट्स लेने को मूल रूप से एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है जिस पर हम सूचनाओं के टुकड़ों को एक सही तरीके से लिखते हैं। जो सूचना है हमारी, छोटी छोटी सूचनाएं, इंफॉर्मेशन जो होती है हमारी, उनको एक बिल्कुल लाइन वाइज लिखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से उसको हम लिखते हैं। नोट्स उसको बोलते हैं। सभी नोट्स लिखते हैं या फिर हर कोई नोट्स, कम से कम नोट्स लेने का दावा करता है। ये सभी, क्योंकि सभी को ज़रूरत होती है नोट्स लेने की, उनको सभी नोट्स लिखते हैं, फिर या तो वो नोट्स लेने का दावा भी करते हैं। कुछ लोग नोट्स को अपनी कॉपी में लिखते हैं, तो कुछ लोग अपने जो नोट्स हैं वो लैपटॉप या डिजिटल डिवाइस में लिखते हैं। लेकिन नोट्स होने चाहिए कि उसी टॉपिक से पॉइंट टू पॉइंट उसे लिख के नोट्स बनाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए नोट्स लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हर व्यक्ति नोट्स बनाता है और उसके लिए इम्पोर्टेंट भी है। नोट्स लेने से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे वह अपने भविष्य में नोट्स को पढ़कर पढ़ाई गई चीज़ों को याद कर सकते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया था कि नोट्स लेना क्यों आवश्यक है, ताकि वो चीज़ों को याद कर सके, माइंड से स्किप होने की जो हो जाती है उसको याद कर सके, तथा उनसे पुनः अध्ययन कर सकता है। पुनः अध्ययन मतलब दोबारा से उस चीज़ का, उसके बारे में जान सकता है, पुनः अध्ययन कर सकता है। सुनने के बाद नोट टेकिंग एक आवश्यक कौशल है। मतलब जो हम सुनते हैं उसके लिए नोट लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक कौशल है, जो किसी व्यक्ति की कक्षा में प्रगति और सफलता की गारंटी देता है। किसी भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी प्रगति और उसकी सफलता के लिए ये इस चीज़ की गारंटी भी देता है कि 100% इसकी प्रगति भी होगी और सफलता भी पाएंगे अपने भविष्य में। कौशल है हमारा पहला पॉइंट, उपयुक्त समय पर नोट्स लेना। इट मीन्स कि एक छात्र के लिए महत्वपूर्ण है कि उसे पता हो कि उसे नोट्स लेना चाहिए, क्योंकि कक्षा में बताई गई प्रत्येक चीज़ नोट्स के रूप में नहीं लिखी जा सकती। मतलब कि उपयुक्त समय पर नोट्स लेने का मतलब यह है कि इस टाइम पे वो नोट्स लो, ताकि हमें इस चीज़ से रिलेटेड, हमें उस चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। छात्रों को महत्वपूर्ण और औपचारिक जानकारी के बीच अंतर पता करना आना चाहिए। मतलब कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। अनौपचारिक जानकारी मतलब जो नॉर्मली हमें जानकारी होती है उसके बारे में अंतर करना आना चाहिए। उन्हें निर्धारित करना चाहिए कि यह विषय उनके लिए परिचित है या नया है। परिचित होता है तो हमें याद रहता है, लेकिन जो चीज़ नए है उसको हमें नोट्स के रूप में भी लिखना चाहिए। ऐसी टाइम पे लिखना चाहिए, उपयुक्त समय पर इसको नोट्स लेना चाहिए। उसकी ज़रूरत है कि नहीं है, ये चीज़ देख के हमें नोट्स लेना चाहिए। परिभाषा और उदाहरण के नोट्स लेना मतलब छात्र को अपनी कक्षाओं में उपयोग किए जाने वाली विशेष शब्दावली का पूरा ध्यान होना चाहिए। मतलब कि जो छात्रों जो कक्षा में हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमें बताए जाते हैं, उनका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो अध्यापक हमें उदाहरण बताते हैं, जो हमें परिभाषाएं बताते हैं किसी से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उसको हमें याद रखना चाहिए, उसको हमें नोट्स के रूप में लिख लेना चाहिए, ताकि अगर हम भविष्य में परिभाषा और उदाहरण देते वक्त जो हमारी ज्ञान की कमी है उसको पूरी करी जा सके। 4th पॉइंट है असाइनमेंट या टेस्ट लेना। मतलब कि जो शिक्षक है उनको छात्राओं को असाइनमेंट भी देना चाहिए, ताकि जब शिक्षक जो हैं वो छात्रों को असाइनमेंट्स या टेस्ट वगैरह लेते हैं, असाइनमेंट देते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंट तब छात्रों को उससे रिलेटेड तारीख नोट कर लेनी चाहिए, ताकि जिस दिन असाइनमेंट लेना है और जिस दिन टेस्ट देना है उस टाइम जमा करवा दिया जाए, ताकि हम जो छात्र हैं भूले ना। 5th पॉइंट है संक्षिप्त व्याख्या के रूप में नोट्स लेना। मतलब कि छात्रों को जो शिक्षक बनाता है उसे नोट्स को लिखते वक्त विषय की पूरी जानकारी को लिखना चाहिए, ताकि वह भविष्य में किसी भी जानकारी से वंचित ना रह जाए। मतलब संक्षिप्त व्याख्या मतलब बहुत ज़्यादा ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में लिखना चाहिए जिसमें पूरी जानकारी हो। उसमें पूरी जानकारी होने के बाद उसके नोट्स बनाने चाहिए, ताकि आगे चलकर किसी भी ज्ञान से उसमें वंचित ना रह जाए। 5th पॉइंट है पठनीय नोट्स लिखना। मतलब कि अपठनीय नोट्स अध्ययन गतिविधियों से समझ और ऊर्जा लेते हैं।
नोट्स इतना स्पष्ट होना चाहिए कि दिन या सप्ताह में उसे पढ़ा जा सके और उसे याद किया जा सके। मतलब कि ऐसे नोट्स होने चाहिए इतने क्लियरली कि हफ्ते 10 दिन बाद भी अगर हम उस नोट्स को पढ़ें तो अच्छे से समझ सकें। बॉल पॉट पेन के साथ साथ कागज़ के एक तरफ लिखना भी नोट्स को पढ़ने में आसान बनाने तथा स्थायी बना सकता है। मतलब कि जो बॉल पॉइंट पेन है, बॉल पॉइंट पेन, उसके साथ साथ हमें ऐसे कागज़ होते हैं हम दोनों साइड लिखते हैं, लेकिन इसमें हमें एक साइड पे लिखना चाहिए ताकि जो नोट्स हैं वो स्पष्ट तरीके से समझ में भी आए और स्पष्ट उसको पढ़ने में भी आसानी हो और उसे हमेशा के लिए मतलब स्थायी बना सकते हैं उसे। केवल एक तरफ लिखना भी नोट्स का विस्तार करना तथा अपनी प्रगति की निगरानी करने का अवसर प्रदान करती है। जो नोट्स की एक तरफ लिखते हैं वो नोट्स का विस्तार भी कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में लिख सकते हैं अच्छे से, और उसे उसकी प्रगति की निगरानी भी उसकी वजह से करी जा सकती है। कक्षा के अंत में सतर्कता बनाए रखना। कई पाठ्यक्रमों में कक्षा के अंतिम कुछ मिनट किसी भी अन्य अवधि की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जो आखिरी के कुछ मिनट होते हैं उस वक्त जो शिक्षक हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमें बताते हैं तो उनको भी नोट करना, छात्रों को उन टॉपिक्स को भी नोट करना चाहिए अंतिम दिनों में। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अंतिम टाइम में भी जो लास्ट मूवमेंट पे 10-15 मिनट बचते हैं तो उसमें भी छात्र जो हैं उस वक्त भी कोई अलर्ट नहीं रहता इस चीज़ को लेके, क्योंकि उस टाइम पे जो होते हैं ना शिक्षक वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें बताते हैं जो आगे चलकर हमें मदद कर सके। विद्यार्थियों को कक्षा के अंतिम कुछ मिनट के दौरान अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए ताकि शिक्षक जो कह रहा है उसे ध्यान से सुनते रहें। उन्हें जितनी जल्दी हो सके नोट्स लेने चाहिए और यदि संभव हो तथ्यों को दर्ज करने के लिए कक्षा के बाद कुछ और मिनट प्रतीक्षा करनी चाहिए। मतलब कि कुछ जब क्लास कंप्लीट हो जाती है उस वक्त हम उस नोट्स को लिख सकें। ताकि कक्षा की शुरुआत में नोट्स को उचित नाम और तारीख को दर्ज करना। मतलब कि जब कक्षा शुरू होती है उससे पहले हमें उसमें नोट्स को हमें उचित नाम भी देना चाहिए और तारीख भी उसमें दर्ज करनी चाहिए कि किस तारीख को हमने उस नोट्स को बनाए हैं। छात्रों के लिए यह भी महत्वपूर्ण कार्य है कि वह कक्षा की शुरुआत से पहले पाठ्यक्रम के नाम तथा तारीख को नोट्स करना चाहिए। मतलब कि जो महत्वपूर्ण तारीख है, हमें कभी भी कोई भी टॉपिक लिखे तो उससे ऊपर हमें उसका नाम और तारीख लिखना चाहिए ताकि हम जो नोट्स हैं उसको व्यवस्थित तरीके से संभाल के रख सकें, ताकि हमें ये भी पता लग सके कि हमें किस विषय से ये संबंधित है और जो नोट्स है उसको अपनी जगह पर, सही जगह पर हम लिख सकें। कौन से रिलेटेड से जो टॉपिक है, कौन से टॉपिक से रिलेटेड है ये, उसके बारे में हम उसे अच्छे से लिख सकें। हमारा 8th पॉइंट है कक्षा के बाद नोट्स को संशोधित करना। मतलब कि जो कक्षा है छात्रों को अपने नोट्स व्यवस्थित करने की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर कक्षा में ऐसा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। जब हम क्लास में होते हैं तब उस टाइम पे हमें नोट्स को संशोधित करने का इतना टाइम नहीं होता, लेकिन नोट्स के बाद हमें इसको संशोधित करना चाहिए। जब नोट्स में अवधारणाओं पर ध्यान देने के लिए अधिक समय हो, कक्षा में नोट्स को संशोधित कर सकते हैं। जो नोट्स के बाद जब हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है, कुछ वक्त जो बचता है उसमें हम नोट्स को संशोधित कर सकते हैं। नोट्स को संशोधित करने के लिए बाएं और बड़े मार्जिन का उपयोग करना चाहिए। बाएं कॉलम में ऐसे संकेत होने चाहिए जो विद्यार्थियों को दाएं कॉलम में जानकारी को याद करने में मदद कर सकें। बाएं कॉलम में इतना गैप छोड़ो कि दाएं कॉलम में लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको याद करने में अच्छे से जानकारी याद करने में उसे मदद मिल सके। बाएं कॉलम में थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहिए पॉइंट्स वगैरह लिखने के लिए, ताकि जो दाएं तरफ जो है उससे रिलेटेड टॉपिक्स उसको लिख सके पॉइंट टू पॉइंट। समय समय पर नोट्स की समीक्षा करना। नोट्स की समीक्षा करने के लिए कई अध्ययन किए गए हैं। इस अध्ययन के निष्कर्षों ने सुझाव दिया है कि जो छात्र नियमित रूप से अपने नोट्स की समीक्षा करते हैं वह छात्र जो नोट्स की समीक्षा नहीं करते उनकी तुलना में उपलब्धि परीक्षणों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जो छात्र होते हैं नोट्स की समीक्षा करते हैं वो बहुत ज़्यादा उपलब्धि परीक्षणों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं उनकी तुलना में जो नोट्स की समीक्षा नहीं करते, क्योंकि उनको तो कुछ याद ही नहीं होता। नोट्स की समीक्षा उसको रिवाइज़ करना चाहिए, नोट्स की समीक्षा करनी चाहिए, उनको रिवाइज़ करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि हमें जो पहले के ज्ञान है उसको भूल ना जाए। छात्रों को समय समय पर नोट्स की समीक्षा करनी चाहिए जिससे कि नोट्स में दिए गए ज्ञान को छात्र याद रख सके और तथा अगर नोट्स में कोई गलती हुई हो तो उसे भी वो सुधार सके। नोट्स लेने के चरण हैं ये।
नोट्स लेने के विभिन्न चरण क्या हैं? सक्रिय सुनना, पहला पॉइंट तो यही है। सक्रिय सुनना मतलब कि सही ढंग से सुनना, मतलब जो व्याख्याता है, जो लेक्चरर है, वो जो कुछ भी कहता है उसे लिखने के बजाय सबसे पहले हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है, कहा जा रहा है कि उस पर ध्यान दें और उसे अपने अनुभवों पर लागू करें। हमें अपने अनुभव पे इसे लागू करना चाहिए। पूर्व ज्ञान से जुड़ना मतलब कि पिछले ज्ञान से जुड़ना भी जानकारी को अपने शब्दों में रखने में सक्षम बनाता है। हम जो पहले ज्ञान से हम जुड़ते हैं तो हमें अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को शब्दों में लिखने में उसमें हमें सक्षम हो पाते हैं हम उस चीज़ को। महत्वपूर्ण संकेतों को पहचानना मतलब कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उस चीज़ को के बारे में हम उसे जान सकते हैं। व्याख्याता पारंपरिक संकेतों की आपूर्ति करते हैं, जैसे मौखिक जोर, हाव भाव और एक विचार पर खर्च किए गए समय की मात्रा, जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण सामग्री की पहचान करती है। जो महत्वपूर्ण संकेत है उस पर हमें उसको भी पहचानना चाहिए। मौखिक जोर है, हाव भाव है, उसके विचार की मात्रा जो है वो सबसे महत्वपूर्ण उसमें मानी जाती है। मुख्य विचारों को रिकॉर्ड करना, प्रमुख अवधारणाओं को सुनने और कैप्चर करने और प्रासंगिक उदाहरणों को सुनने के बीच संतुलन बनाना। जो मुख्य विचार है उसको रिकॉर्ड करने में आता है, जो भी अवधारणाएं हैं उनको सुनने, हम अपने उसको कैप्चर करने, उसको ग्रैस्प करने, और जो उससे रिलेटेड जितनी भी उदाहरण है उसके बीच में उदाहरण है उसको सुनने के बीच में इसमें संतुलन बना सकते हैं। फिफ्थ है इसका चरण समीक्षा और संशोधित करना, मतलब जो नोट्स हैं उसकी समीक्षा भी करनी चाहिए और उसको संशोधित करना भी ज़रूरी होता है। सामग्री जो हमने टॉपिक पढ़ा होता है पाठ, उसको फिर से देखना, नोट्स को फिर से कॉपी करना, उसको नोट्स फिर से बनाना ताकि वो चीज़ भूल ना जाए उस टॉपिक से रिलेटेड। लिखने में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाता है, लिखने से हमें बहुत सी चीज़ें याद हो जाती है बहुत अच्छी तरीके से, और उसे संशोधित करना, आपने जो सीखा है उसे याद रखने में उसकी सहायता करने के सभी तरीके हैं। जो हम याद करते हैं उसकी सहायता करता है ये समीक्षा और संशोधित करना, इसमें ये मदद करता है। ये है पूरे विभिन्न चरण, नोट्स लेने के विभिन्न चरण। सारा ये टॉपिक कवर कर दिया मैंने कि नोट्स लेने में शिक्षकों की भूमिका क्या है, नोट्स लेने में जो आवश्यक कौशल हैं वो क्या है, और इसके विभिन्न चरण। ये 3 टॉपिक इसमें कवर कर दिए हैं। एग्ज़ाम में जो भी आए तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं बना के। अगर ये टॉपिक आए कि नोट्स लेने के लिए आवश्यक कौशल क्या है और उसकी भूमिका बताइए, महत्व बताइए, तो उसमें लिख सकते हैं आवश्यक कौशल, और आखिरी में थोड़े से पॉइंट शिक्षकों की भूमिका भी लिख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में आंसर आपका आ सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं इससे रिलेटेड आप तक वीडियोस पहुंच सके और मुझे सपोर्ट भी मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।